Hello students, this is your book exercise of literature. This is the book exercise of 8th chapter. Robinson Crusoe discovers a footprint. Page number 59. We have done the summary. If you want to see the summary, subscribe and like. Also share my channel. I have already uploaded the video of summary. Robinson Crusoe discovers a footprint. So today we will start the exercise which is given in literature, that is article. So today we will read about the article. So there are two types of article, definite and indefinite. दो तरह के articles होते हैं आपके, एक होता है definite और एक होता है indefinite. A और an are definite articles. A और an आपका indefinite articles होता है और the आपका definite articles होता है. Okay. तो डेफिनेट होते हैं जो फिक्स्ड और अनलाइकली टू चेंज या सर्टेन, मतलब कि जो है कभी भी चेंज नहीं होते, फिक्स्ड होते हैं. और इनडेफिनिट जो कभी भी चेंज हो सकते हैं, वहां पर हम ए और एन यूज करेंगे. जो फिक्स्ड रहते हैं उनके लिए द यूज करेंगे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल there are three articles given here, a, an और the. तीन तरह के आपके articles होते हैं, a, an और the articles हैं आपके ये तीनों. तो कहाँ पर a यूज होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी. a is used before countable nouns. आपका जो है a यूज होगा किससे पहले, countable noun से पहले और सिंगुलर नंबर्स के साथ, एंड वर्ड्स दैट बिगिन, और उस वर्ड्स के साथ होगा जो आपका कंसोनेंट साउंड से क्रिएट होता हो. जैसे कि एग्जांपल अ टेबल. अगर यहाँ पे टेबल में कहूँ तो टेबल, इट्स प्रोड्यूसिंग अ कंसोनेंट साउंड. प्लीज डोंट गो विद द अल्फाबेट. आप अल्फाबेट के साथ मत जाइएगा. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ए यूज हम कर रहे हैं, लेकिन टी आपका table producing a consonant sound, that's why we are using here a. और यहाँ पे a chair, chair. देखिए कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कंसोनेंट या वोबल. आपकी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है कंसोनेंट साउंड. सो हियर वी आर यूजिंग a. ओके. नाउ वेयर वी कैन यूज एन. हम एन कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर नंबर्स एंड वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोबल साउंड. हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही हो, जहां पर सिंगुलर नंबर्स की बात हो रही हो, और उन वर्ड्स के साथ हम यूज कर सकते हैं जहां पे शुरुआत वोवल साउंड से हो रही है. जैसे कि एग्जांपल एन एप्पल. अब देखिए यहाँ पे जो साउंड है एप्पल, तो कौन सी वोवल साउंड क्रिएट हो रही है, आपकी वोवल वाली वोवल साउंड, ए ई आई ओ, दैट इज कॉल्ड अ वोवल. ओके. तो एन ऑनेस्ट, देखिए अब यहाँ पर भी ओ, ओनेस्ट वोवल साउंड निकल रही है आपकी, ए ई आई ओ वाली वोवल साउंड. Okay, so with the help of these, we can easily understand that where we can use an or an. इस तरह से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं इस मेथड से कि हमको कहाँ पर an यूज करना है और कहाँ पर a यूज करना है. Now come to the next is the. the कहाँ पर यूज करना है आपको. the सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेट आर्टिकल होता है, फिक्स चीजों के लिए यूज होता है. जैसे कि एग्जाम्पल रिवर है आपका, माउंटेन है और ट्रेन है, लाइक शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस है ना. रिवर है द गंगा, जमुना. और आपके द माउंट एवरेस्ट रेंज है. और इट इज यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, या फिर यूनिक चीज की बात करते हैं, द सन. ओके. लाइक और एग्जाम्पल जो कभी चेंज नहीं हो सकती, फिक्स्ड रहती है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द. ओके. नाउ come to the exercise. Here is given, fill in the blanks with a or an. आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको fill in the blanks देखिए यहाँ पर आ जाइए इंग्लिश. इंग्लिश ट्यूटर है आपका, तो व्हाट विल कम फ्रॉम ए और एन में से क्या यहाँ पर आएगा,
इंग्लिश, कौन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर देखिए, इंग्लिश, यस, करेक्ट। यहाँ पर एन विल कम, एन इंग्लिश ट्यूटर, English vowel sound is creating here. Okay, now see the next, dash student, dash student, stu, stu. This sound is creating a consonant sounds. That's why जो आपका a student will come. Okay, an intelligent boy, an intelligent boy producing here vowel sound. Dash eagle, dash eagle, e producing a vowel sounds, that's why an will come, an eagle. Next is honorable guest, so honorable, an producing here vowel sound, honorable. Okay, next is cricketer, cree creating here consonant sound, creator. Okay, so a will come, a cricketer. Now come to the next, fill in the blanks is given. So here you have to apply article, a, an and the are the article. Okay, so he is dash handsome man. So handsome, handsome. Producing here a consonant sound, that's why a will come. आपका यहाँ पे a आएगा. Second, this is dash University of Repute. Okay, so this is a university. Not go to the alphabet. Don't go with the alphabet university, as you know very well that u is a vowel, but you have to concentrate the sound. आपको कहाँ पे concentrate करना है, sound पर. Okay, university, a university, this is a university of repute. Okay, now I'm going to share the next page. Now see here, next is given dash Mount Everest is dash highest peak in dash world. So here we are talking about the particular things. Okay, as I have already told you with the Mount Everest, what should we add? हमें क्या ऐड करना चाहिए माउंट एवरेस्ट, हम यहाँ पे पर्टिकुलर की बात करें. यस, यू आर करेक्ट. द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ओके, थर्ड में आपके तीनों में द आएगा. ओके, नाउ फोर्थ, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन प्रोड्यूसिंग योर ऑनेस्ट, so producing here vowel sound, so an honest man. Okay, an will come. Now fifth is dash Gangas is a holy river. So what will come here? Yes, because here we are talking about the Ganga. So the Ganga is a holy river. Okay, now come to the next is pronoun is given here. So I would like to tell you first of all the definition. A pronoun is a word that is used in a place of noun. जो हम noun की place पर use करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, pronoun. Pronoun जिसको हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. ओके, सो जैसे कि हम आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बहुत सी, हिम, दे, हर, हिज, ये सारी चीजें हम जो है नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं एज अ प्रोनाउन. ओके, सो फिलिंग द ब्लैंक्स इज गिवन हियर, यू हैव टू राइट द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. जैसे मारिया इज अ टीचर डैश टीचेज साइंस. यहाँ पर आपने मारिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मारिया इज अ गर्ल, सो व्हाट विल कम इन अ प्लेस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए यहाँ पर क्या आएगा इन प्लेस ऑफ प्रोनाउंस. यस, शी टीचेज साइंस. ओके, शी विल कम. नाउ सेकंड इज ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी बिकॉज dash were going for a picnic. Here we are talking about the students. Students की बात हो रही है, बहुत सारे students हैं. So they
वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, दे आएगा यहाँ पर। नाउ थर्ड इज वी लिव इन दिस हाउस बिलोंग्स टू, अब वी की बात करें, वी के लिए क्या आएगा, अस, ओके, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ओके। नाउ कम टू द फोर्थ, don't make noise dash must behave properly, so here don't make noise, you must behave properly, okay, you will come. Manu is my friend, I am playing chess with, so here we are talking about the Manu, and I am playing chess with Manu. So who is Manu here? Yes, him will come. Okay, Manu is my friend. I am playing chess with him. Now next is given here. Take the correct pronoun. You have to choose the correct pronoun. Okay, from the given option. जैसे first में आपको who, whom दिया हुआ है, ran fast is my cousin. So first में the girl, who या whom ran fast is my cousin. So what will come? Yes, who will come. Okay, first में आपका who आएगा. Second में this is the team which या whose score is the highest. तो second में आपका whose score is the highest. Okay, whose आएगा second में आपका. Now third में there was a pride of Lawrence which who became the center of attraction and the zoo. So what will come here? Yes, we are talking about the third. हम तीसरे की बात कर रहे हैं. So which will come? Which आएगा third में आपका. Fourth, the movie that who I saw yesterday was very boring. So fourth में आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? That. Fifth, please return the book. Whom या that I gave you. So that will come. That answer आएगा fifth में. आई एम रिपीटिंग अगेन. ए पार्ट मैं आपका फिर से रिपीट कर रही हूँ. इन फर्स्ट शी विल कम. ए के सेकंड में दे आएगा. ए के थर्ड में अस आएगा. ए के फोर्थ में यू आएगा और ए के फिफ्थ में हिम आएगा. नाउ कम टू द बी पॉइंट. बी के फर्स्ट में आपका हु आएगा. सेकंड में वूज आएगा. थर्ड में विच आएगा. फोर्थ में दैट आएगा और फिफ्थ में भी दैट आएगा. ओके, नाउ कम टू द सी पॉइंट. हियर सी में आपको क्या करना है? सर्कल द प्रोनाउन एंड राइट द नाउन्स फॉर विच दे आर यूज्ड. आपको प्रोनाउन सर्कल करना है इसमें और वो प्रोनाउन भी बताना है जिसके लिए हम नाउन की प्लेस पे जो हमने प्रोनाउन यूज करा है आपने उसको भी कौन सा नाउन है उसको भी बताना है इसमें से, सेंटेंस में से. ओके, सो father carried the box. He is strong. Here we are talking about the name. आपका यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? फादर यूज कर रहे हैं एज अ नाउन और यहाँ पर ही आएगा आपका विच वी आर यूजिंग एज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन के रूप में जो हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे फादर आपका नाउन और ही आपका प्रोनाउन. सेकंड में रीना डिड द होमवर्क हरसेल्फ. सो रीना इज अ नाउन एंड herself is a pronoun. Okay, now third is Rita runs fast. She won the race. Here Rita is a noun and she is a pronoun. Fourth, Gaurav has a dog. He plays with it. So he is a pronoun. Gaurav is a noun and again in the same sentence it is used as a pronoun and dog again for noun. यहाँ पे आपको दो नाउन और दो प्रोनाउन दिए हुए. फोर्थ में आई एम रिपीटिंग. फोर्थ ही आपका जो है प्रोनाउन है, गौरव नाउन है, इट आपका प्रोनाउन है और डॉग आपका नाउन है. ओके,
Now come to the fifth point. Anita only talks about herself. Herself is used herself is used for a pronoun and Anita is used for a noun. Okay, so this we have done. Now come to the next page of your book. So next is it's on your page number 61. Okay, fill in the blanks with pronouns from the box. You have to choose pronoun given in this box. You have to choose with the correct sentence. आपको यहाँ से लेके जो है pronoun यहाँ पे apply करने अपने fill in the blanks में. Okay. Now this is dash house. So what will come here? There. Okay. So there will come. This is their house. Second, the mouse ran away with cheese dash was hungry. Yes, the mouse ran away with cheese. It was hungry. Okay, it. Now next is third, dash are playing cricket. So we are playing cricket. Fourth is dash has a beautiful doll. So she has a beautiful doll. Fifth is Sana and Roma are friends. Dash play together. So they play together. Next is this is my brother. Dash is very naughty. Yes, he is very naughty. Now downside here, types of pronouns are given. So how many types of pronoun is here given? There are seven types. There are seven types of pronoun given here. Personal pronoun, like example is given I, you, he. These are personal pronoun, and demonstrative when we talk about the th family, these, those, that, these. Okay. Now come to the interrogative pronoun when we ask a question who, what, which. This is an interrogative pronoun. And emphatic pronouns like ourselves, yourself, okay, belongs to the emphatic pronouns. Reflexive pronoun myself, themselves belongs to the reflexive pronoun. Relative pronouns when we talk about the relatives who, which, that. Okay. Now possessive pronoun belongs to the mine, yours, and hers. Okay. So these are the types of pronoun which is given here. So hope you understand all the articles and pronouns which we have discussed. Okay. So bye bye to everyone and complete your work with a neat and clean handwriting.